नमस्कार, मेरा नाम है आकृति और आप मुझे देख रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर। आज मैं सुशांत यूनिवर्सिटी में हूं और मेरे साथ हैं प्रो वीसी सर डॉक्टर संजीव शर्मा जी। थैंक यू सो मच सर, मुझे अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद आकृति एंड धन्यवाद मेरा बहुत बहुत 92.7 को कि मुझे एक मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज की शिक्षा प्रणाली पर। सर, सुशांत यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोई भी बच्चा जब यूनिवर्सिटी में आता है तो फ्यूचर रेडी होने के लिए आता है जी। किस तरह से सुशांत यूनिवर्सिटी हेल्प करती है बच्चों की? देखिए, सुशांत यूनिवर्सिटी का तो मिशन और विजन ही है कि क्वालिटी एजुकेशन विद फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। हमारी दो ही फिलॉसफी हैं। पहला क्वालिटी एजुकेशन विद फ्यूचरिस्टिक अप्रोच और दूसरा एन्जॉयबल एजुकेशन विद एम्प्लॉयबल एजुकेशन। तो फ्यूचर रेडी हमारा मकसद है। उसके लिए हम 4 तरीके से काम करते हैं। एक एकेडमिक स्किल्स, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं टॉप इंस्टीट्यूट से, बिट्स पिलानी से, एम्स से, IIT IISc बेंगलोर से, जो एकेडमिक स्किल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा टेक्निकल स्किल, जिसके लिए हमने इंडस्ट्री के साथ क्लासरूम शेयर करते हैं। वो इंडस्ट्री चाहे अपग्रेड हो, चाहे हमारे मैक्स एंड मेदांता जैसे हों जो हमारे हेल्थ साइंस में। तीसरा हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, उसके लिए भी हमारा एक सेंटर फॉर सॉफ्ट स्किल है, जिसमें हम बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशंस, लीडरशिप, जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए। और इसके साथ हमने एक चौथा वर्टिकल जोड़ दिया है, जिसमें हम बच्चों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दे रहे हैं, बिकॉज नाउ दे हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क एट ए ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो वो हमारा इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम है, जिसके थ्रू हम उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं, बेस्ट इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन। तो जब ये चारों चीज़ें मिलती हैं इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ, तब वो बच्चा अपने आप ही उसका प्लेसमेंट भी एश्योर हो जाता है और फ्यूचर रेडी भी हो जाता है। राइट। एंड सर, आपने इंडस्ट्रीज़ की बात करी है तो मैंने सुना है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी आपका टाई अप शुरू हो चुका है। दे हैव स्टार्टेड गिविंग देयर ओन यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स। यस, एक्चुअली ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। जब तक बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लर्न नहीं करेगा, तो वो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईवी लीग कॉलेजेस में सेलेक्ट होते हैं, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट होते हैं, तो उनके लिए एक एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो टॉप इंस्टीट्यूशन है ग्लोबल लेवल, चाहे वो आपका एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी USA हो, चाहे डोमस एकेडमी इटली हो, चाहे वतेल फ्रांस हो, इस तरह के वॉरविक यूनिवर्सिटी है UK में, इस तरह की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ टाई अप किया, जिसमें हमारे बच्चे सेमेस्टर अब्रॉड के लिए जाते हैं, जिसमें हमारे बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्स वर्क के लिए जाते हैं, जिससे उन्हें बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिलता है। इसी के साथ साथ हमने ये भी कोशिश करी कि कुछ जो हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं, वो हमारे बच्चों को जो उन्होंने क्रेडिट अर्न्स किए हैं उसका सर्टिफिकेट भी दें, जिससे कि उस बच्चे की ग्लोबल रिकॉग्निशन हो जाए एंड ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो जाए, जो हमारा मेन उस पे वो है मकसद है जी। सर, यूनिवर्सिटी में बच्चों को सोशल वर्क की तरफ भी आप लोग करते हो कि कंपलसरी है सोशल वर्क करना? उस बारे में जानना चाहूँगी, बिकॉज मैंने ज़्यादातर नहीं सुना है कि यूनिवर्सिटीज़ में होता है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट ह्यूमन बीइंग है तो उसमें उसका भगवान का आशीर्वाद उसके माँ बाप का है, लेकिन बीइंग ह्यूमन, जो बीइंग ह्यूमन वाला पार्ट है वो यूनिवर्सिटी सिखाती है। तो उसके लिए हमने 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, हमने NGOs के साथ टाई अप किया, जिसमें हमारे बच्चे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एक इंटर्नशिप्स करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा मिस्टेक करता है तो उसकी गलती को सुधारने के लिए भी हम उसे कोई हार्श पनिशमेंट देने के बजाय हम उसे NGO में भेजते हैं कि आपको 1 वीक NGO में सर्व करना है, ताकि वो वेद के साथ साथ वेदना भी समझ सके। क्या बात है, ठीक है ना। तीसरा, हमने कुछ हमारे विलेजेस अडॉप्ट किए हैं, उन्नत भारत अभियान जो भारत सरकार के तहत हमने कुछ विलेजेस अडॉप्ट किए, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जा कर के लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी, एडवांसमेंट उसकी बात करते हैं जी। तीसरा, इसमें एक और पहलू हमने जोड़ा कि जो हमारा स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज है, उसमें हमारे बच्चे विलेजेस में जाकर के हेल्थ कैंप लगाते हैं, ताकि उन लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक अच्छी सलाह मिल सके और हमारे बच्चे समझ सके कि कितनी ज़रूरत है उन्नत भारत अभियान के तहत। और लास्ट, अब हमने एक लेटेस्ट उसमें ऐड किया कि अब हम कुछ स्कूल्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, इंटर्नशिप देंगे और फ्री कैरियर काउंसलिंग देंगे, ताकि वो अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन को अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता के हिसाब से चुन सकें और आगे बढ़ सकें।
और सर किस तरह का रिलेशनशिप रहता है टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, उसको बेटर करने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? हाँ, देखिए टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक सोर्स से इंफॉर्मेशन सिंक तक जा ही नहीं पाएगी। बिल्कुल। तो हमारे 2-3 उसमें तरीके हैं। नंबर 1, टीचर्स, क्लास के अंदर टीचर्स हैं, उसके बाद वो फैसिलिटेटर भी हैं, फ्रेंड भी हैं और गाइड भी हैं और मेंटोर भी हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे के बीच में और टीचर के बीच का जो गैप है वो गैप मिनिमाइज हो जाता है, जिससे बच्चा लर्न कर सकता है उस टीचर से। दूसरा, जो हमारी कुछ इवेंट्स होती हैं जिसमें हम बच्चों को बाहर भेजते हैं, उसमें भी हम टीचर्स के साथ उनको भेजते हैं, तो टीचर्स ऑन साइट उनको सिखाते हैं। जी। तीसरा, हम क्या करते हैं कि सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, अभी हमने एक एनजीओ के साथ काम किया जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट था। तो जब टीचर और स्टूडेंट दिन रात एक सोशल प्रॉब्लम पे, एक सोसाइटी की प्रॉब्लम पे, रियल प्रॉब्लम पे काम करते हैं, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ, इसको इस एस्पेक्ट से देखा जा सकता है, इसका ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। वहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, टीचर्स अपनी नॉलेज से, अपने उससे उनको गाइड करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। राइट, राइट।